नमस्कार, मैं हूं मंजूर मंजूरी। एक पुरानी कहावत है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। ये कहावत भले ही पुरानी हो पर आज के महंगे दौर में बिल्कुल फिट बैठती है। पिछले कुछ दिनों से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है और आमदनी है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में आम आदमी के सुख सपनों को जला रही है महंगाई की आग। जी हाँ, महंगाई की आग। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसके साथ ही ढूंढेंगे महंगाई बढ़ने के कारण और निवारण। महंगाई की मार से पहले से ही जनता परेशान थी। अब डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से इसमें उछाल आ गया है। ऐसे एलिट क्लास तो चैन से हैं, पर उनका सब कुछ छिन गया है, जो दिन भर इसलिए जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि शाम को आंगन का चूल्हा जल सके। पटना के 3 सितारा होटल के ठीक सामने सड़क के उस पार खुले आसमान के नीचे चलता है जनता होटल। इस होटल में यहाँ की मेहनतकश आबादी अपना भूख मिटाती है। यहाँ 10 से 12 रुपए में एक प्लेट खाना मिलता है। यहाँ खाने वालों के लिए पिज्जा, बर्गर, मटन, बिरयानी सब यही है। जैसे जैसे महंगाई का वजन बढ़ता गया, यहाँ की थाली का वजन घटता चला गया। पहले यहाँ 7 रुपए में चावल, दाल, सब्जी और सलाद मिलते थे। अब 12 रुपए में थाली से सलाद गायब हो गया है और चावल की मात्रा भी कम गई है। पहले था 6 रुपये रेट प्लेट है, और उस वक्त चावल था 10 रुपये 12 रुपये है। अब अभी है जो चावल 20-22 रुपये मिलता है, 25 रुपये भी मिल जाता है। और इस पर है कि 2-4 रुपये बढ़ा है प्लेट पर, यानी कि 10 रुपये हो गया है। तो अब रह गया कि जरा पहले भात जरा बढ़िया से मिल रहा है साज करके, तो मेंटेन करने के लिए जो है उसी में से कुछ कटौती भात पर हो रहा है। तो यही लेकर के जितना भी फुटफाटी होटल है ना, तो गरीब आदमी के लिए अभी कम चलाओ में ठीक है वो। इसके आगे जब हो जाएगा, आओ बढ़ंती यदि हो जाएगा, तो फिर फूटो फाट पर खाना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई बढ़ी तो इसका असर 3 सितारा होटल में खाना खाने वालों के सेहत पर तो नहीं पड़ा, पर इस जनता होटल में खाने वालों को वह हलकान कर गए। यहाँ खाने वाले दिन भर मशक्कत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बचा पाते जिससे जिंदगी की गाड़ी खींची जा सके। ऐसे में खाने का दाम बढ़ा तो इन लोगों ने पेट काटना सीख लिया। पहले 7-8 मिलता था, अभी 14 रुपया मिलता है। आधा पेट खा करके रहते हैं, उसी में पेट काट करके आधा बचाते हैं, उसी में से खाते हैं, आधा पेट खा करके रह जाते हैं। महंगाई हो गया ज़्यादा, पैसा होता ही वैसा होता नहीं है। दिन भर कमाते हैं तो 100-50 कमाते हैं, उसी में से अब बचाना पड़ता है। महंगाई हो गया। इधर आमदनी है कि बढ़ने का नाम नहीं लेती, उधर महंगाई की आग हर रोज और तेज होती जा रही है। कैसे आदमी खाता आए तो बाल बच्चा के काम पर रहते, का खाता, कैसे रहता, न घर बनता, न जमीन खरीदता, कैसे रहता। ऐसे में पेट की आग बुझे तो बुझे कैसे। यहाँ की धूमिल की वो लाइनें याद हो आती हैं जिसमें उन्होंने कहा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कैमरामैन तनवीर अली के साथ विवेक चंद्र, दर्श न्यूज, पटना।
तो देखा आपने कैसे मेहनतकश अपना पेट काटकर पेट की आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। महंगाई ने सिर्फ दिहाड़ी करने वालों की रोटी नहीं छीनी है, मध्यम वर्गीय परिवार भी बढ़ती महंगाई से हलकान है। यहाँ भी महंगाई की आग ने सुख सपने जलाकर रख दिए हैं। पूनम पिछले 10 सालों से घर का बजट बनाती आ रही है, पर इस साल महंगाई ने इनका बजट का संतुलन बिगाड़ दिया है। रसोई गैस की बड़ी कीमतों ने जहां परेशानी बढ़ा दी, वहीं मसालों और अनाज के बढ़े दाम ने महंगाई की आग में घी डालने का काम किया। अब पूनम को घर का बजट बनाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। हम लोग तो एक गृहिणी है और हम लोग सबसे ज़्यादा महंगाई की मार हमारे किचन पे ही पड़ रही है। जो हम लोग तेल या चीनी खरीदते थे, तेल हम लोग खरीदते थे 40 रुपये, अभी हम लोग 60 रुपये खरीद रहे हैं। जो चीनी हम लोग खरीदते थे 28 रुपये, अभी हम लोग 40 तक का खरीदे, अभी तो घट करके 36 पे आया हुआ है। तो इसलिए महंगाई की मार तो हमारी किचन पे ही पड़ी हुई है और किचन का सामान इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, जनवरी से लेकर के अभी तक लगता है कि सभी चीज़ों पर 10 रुपया 15 रुपया का इजाफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ परेशानी पूनम के साथ हो, मध्यम वर्गीय परिवार की हर गृहिणियों की यही चिंता है। किचन पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका। जो गैस 325 में आती थी, अभी वो 35 रुपये बढ़ गई अचानक से। चीनी का दाम अचानक से बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया। किचन पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इसका, लेकिन फिर भी कैसे ही मैनेज कर रहे हैं हम लोग। बाजार की तेजी हर रोज बढ़ती ही जा रही है। सब कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गई हैं। पिछले 5 साल पहले और आज की कीमतें चौंकाने वाली हैं। चावल दाल से लेकर तेज और सब्जी तक पहुंच से गायब होती जा रही है। चावल जो पहले 12 रुपए किलो था, अब 30 रुपए हो गया। चीनी 15 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई। प्याज की दर 18 रुपए से बढ़कर 12 रुपए प्रति किलो हो गई और आलू 4 रुपए किलो से बढ़कर 8 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सरसों तेल जो 45 रुपए लीटर था, आज 60 रुपए के प्रति लीटर के आंकड़ों पर पहुंच गया। दूध की कीमतों में भी दुगना उछाल आया और ये 26 रुपए पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमतों में 43 रुपए से बढ़कर 53 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गई। वहीं डीजल 31 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 39 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गया। वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी 85 रुपए से बढ़कर 185 रुपए तक पहुंच गया है। हरी सब्जी और रसोई गैस की बड़ी कीमतें लोगों को तो रुला ही रही हैं, इसके साथ ही साथ आशियाने का सपना भी आम आदमी से दूर होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई का रोना सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि दुकानदार भी रो रहे हैं। दुकानदारों की माने तो महंगाई के कारण अब बाजार में ग्राहक भी कम आ रहे हैं। महंगाई बढ़ने के बाद कस्टमर लोग का आवागमन कम हो गया है। जैसे हल्दी ही का लीजिए, हल्दी पहले था नया फसल आने के समय 85 रुपये किलो था, अभी 180 रुपये किलो हो गया, जो बहुत ही अनुचित है। दाम बढ़ने से कस्टमर लोग कम आ रहे हैं, उनका बजट बढ़ गया है। आमदनी का स्रोत तो बढ़ा नहीं है, लेकिन खर्च का स्रोत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह कि मंडी में एकदम वीरानगी है एकदम। बहरहाल इस महंगाई की आग अभी थमती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है। देखना यह है कि सरकार कब तक महंगाई कम करने का मुकम्मल रास्ता निकाल पाती है। दर्श न्यूज की रिपोर्ट। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा कि इस महंगाई से पार पाए तो पाए कैसे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आगे दिखाएंगे कैसे हो रही है महंगाई पर सियासत।